आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो कल तक मैंने आपको पढ़ाया था एसिड किसको कहते हैं एंड बेसिस किसको कहते हैं, और सॉल्ट्स भी हमने कल पढ़ा था। ये तीन सब्सटेंसेस के ग्रुप्स है जो भी हम फूड खाते हैं उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। हम कैसे एसिड का टेस्ट कैसा है या बेसिस का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम भी जो भी खाना खाते हैं उनका टेस्ट अलग अलग होता है। तो कल तक मैंने आपको पढ़ाया था साल्ट्स के बारे में। तो अब इस साल्ट्स के भी कुछ टाइप्स हैं। साल्ट्स के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। साल्ट या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक साल्ट्स मैंने आपको कल बोला था कि एसिडिक साल्ट्स कब बनते हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट होते हैं वीक बेसिस के साथ, तो वहाँ पर एसिडिक साल्ट्स निकलते हैं। और इनका पीएच वैल्यू, ये एक स्केल है जिस पर किया जाता है मेजर इनका पीएच वैल्यू। तो इनका पीएच वैल्यू होता है <7। इसी तरह बेसिक साल्ट्स कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट होते हैं वीक एसिड्स के साथ, और इनका पीएच वैल्यू <7 होता है। न्यूट्रल साल्ट्स हो गए जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इन दोनों में जब रिएक्शन होती है वहाँ पर निकलते हैं न्यूट्रल साल्ट्स, और इनका पीएच वैल्यू बराबर 7 ही होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इस साल्ट्स की। तो जो साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स ऐसे हैं जो सॉल्युबल है वाटर में। अक्सर जो नमक है वो पूरा डिज़ोल्व होता है पानी में, पूरा मिल जाता है, घुल जाता है पानी में। और जो ये सॉल्यूशन बनता है फिर वाटर एंड साल्ट का, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर हम पानी में फिर तार डालेंगे बिजली की, तो उसमें करंट जो है वो करंट देगा वो पानी। तो इसका मतलब है जिस पानी और नमक का मिला हुआ जो पानी है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कुछ साल्ट्स में वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स वो चमकदार होते हैं, और कुछ होते हैं कलर्ड, वो उनमें छोटे छोटे दाने होते हैं नमक में। कुछ कलर्ड होते हैं और कुछ वाइट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर है। तो कुछ साल्ट जो है इनको वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर इसमें ट्रैप करके होते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो नमक जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स। फॉर एग्जांपल ब्लू वाइट्रियल जो है ये हाइड्रेटेड साल्ट है। और दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा नमक जो ये क्रिस्टलाइज होते हैं कि एक सब्सटेंस बनाते हैं, दो से ज़्यादा नमक जो क्रिस्टलाइज के बाद एक सब्सटेंस बनाते हैं एक नमक, उसको कहते हैं मिक्सड साल्ट्स। जैसे एलम है, K2SO4, Al2, तो ये सारे हैं मिक्सड साल्ट्स। अब इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, साल्ट्स के नमक के कुछ फ़ायदे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है कॉमन साल्ट। जो हम मतलब सीजनल प्रिजर्विंग फूड, यानी हमें जो खाना रखना होता है, कोई कुछ ऐसी खाने की चीज़ें, दालें हैं या बाकी चीज़ें बहुत टाइम तक रखनी होती हैं प्रिजर्व करके, तो उसमें हम कॉमन साल्ट डालते हैं ताकि उनमें कोई कीड़ा ना लगे। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है वाशिक सोडा, ये भी साल्ट ही है। ये आता है ज़रूरत बनाने में डिटर्जेंट पाउडर जो हम बनाते हैं कपड़े धोने का, उसमें। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जो ये बेकरी वाले बेक करते हैं रोटियों को, बेकिंग पाउडर उसमें लगता है, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। और ये आता है ज़रूरत शीशा बनाने में, शीशा जो होता है उसमें, और फायर एक्सटिंग्विशर जो आग को बुझाते हैं उसमें ये सोडा ज़रूरत आता है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम है, ये भी फायर वर्क्स में ज़रूरत आता है, आग बुझाने की चीज़ों में और खाद बनाने की चीज़ों में ये मदद आता है। सोडियम नाइट्रेट है दूसरा, ये भी खाद बनाने में काम आता है और गन पाउडर बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो लाइमस्टोन जो बनाते हैं, लाइमस्टोन ये एक मटेरियल है जो हमें मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये ज़रूरत आता है कैल्शियम कार्बोनेट।
इसी तरह कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका नाम है। ये भी सीमेंट की इंडस्ट्रीज जो है उनमें ये ज़रूरत आता है और वो सीमेंट में मिक्स करते हैं, इससे हार्डनेस होती है सीमेंट में, वो जो प्रॉपर्टी हार्ड होता है ये इसी वजह से। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट ये भी आता है, इसको बोन मिनरल कहते हैं, ये भी ज़रूरत आता है खाद बनाने में और दवाइयाँ बनाने में। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट ये भी प्यूरीफाई वाटर जो होता है आप साफ़ करने में इस्तेमाल होता है और जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ है उनमें ये इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड ये भी सोल्डरिंग एड इन ड्राई सेल, सोल्डरिंग हो गया कि जो ये हम करते हैं कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं फिर उनको अलग निकाला जाता है सोल्डरिंग। या हम बोलेंगे कि मेटल जो होते हैं मेटल जब हीट किया जाता है मेटल तो उसको फिर दो मेटल्स को हम जोड़ते हैं, उसके लिए हम एक मेटल को किसी को किया जाता है। फिर आपने देखा होगा लोहार को कैसे करते हैं, दो मेटल्स को अगर उसको जोड़ना है तो उधर वो किसी एक मेटल को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग वो उन दो मेटल्स को जोड़ता है, तो उसमें आता है ज़रूरत कौन सा साल एमोनिक इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह कॉपर सल्फेट ये भी फंजिसाइड जो जर्म्स मारने में की दवाई होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजिसाइड यानी कीड़े जो होते हैं या उनको मारने में मदद करता है, उसमें ये ज़रूरत आता है। या जो फैब्रिक की इंडस्ट्रीज़ है कपड़ों की उनमें ये ज़रूरत आता है। तो जब बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ वहाँ पर निकलता है साल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन ये जो रिएक्शन होती है इनमें इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड में जो एसिडिटी होती है वो ख़त्म होती है, उसमें कोई एसिडिटी नहीं रहती है और बेस जो है बेसिस की जो ये अल्कलिनिटी है वो भी ख़त्म होती है। और इसका मतलब है कि वहाँ पर जो रिज़ल्ट वहाँ पर जो रिएक्शन निकलती है वहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलता है तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वहाँ पर न्यूट्रल है, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। यानी कि वो ना एसिड होता है और ना बेस होता है, वहाँ पर दोनों जो है वो उनकी बेस की अल्कलिनिटी और एसिड की एसिडिटी ख़त्म होती है। तो ये इसके भी कुछ फ़ायदे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे कुछ लोग बहुत एलर्जिक होते हैं एंट सिटिंग के, यानी कि जब उनको चोंटी जो है वो डंक मारती है तो वहाँ पर निकलता है फॉर्मिक एसिड। तो इस पर अगर हम बेकिंग सोडा इस पर रब करेंगे इस जहाँ पर वो काटती है चोंटी, या कैल्शियम सोल्यूशन इसमें कैलामाइन सोल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो इससे उस इंसान को बहुत फिर आराम मिलता है। और दूसरा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इंडाइजेशन में। आपको पता ही मैंने पहले ही आपको बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है स्टोमक में हमारे म्यादे में, वो किस लिए ज़रूरत आता है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने में। लेकिन जब ये ज़्यादा वहाँ पर सिक्रीट होता है, वहाँ पर ज़्यादा ये रिलीज़ होता है म्यादे में, तो म्यादे में वो एसिडिटी होती है, इन डाइजेशन यानी हमें कुछ हज़म नहीं होता है। तो वहाँ पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मेडिसिन में एक होता है, एक मेडिसिन में वहाँ पर ये एसिड ख़त्म करता है। इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, जब ज़मीन जो है मिट्टी जो होती है जब ये बहुत एसिडिक बनती है तो इसको फिर स्लेट लाइम या क्विक लाइम जो बेस होते हैं वो डाला जाता है। यहाँ जब बहुत बेसिक होती है तो इसको ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैसे खादें डालते हैं। तो ये फिर जो हम हासिल करते हैं कहाँ से, वेजिटेबल से या फ्रूट से, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इसी तरह सीवेज वेस्ट जो है वो उनको ठीक करने में ये मदद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर एसिड्स भी निकलता है वेस्ट एज अ वेस्ट। तो जब वो वाटर बॉडीज़ में जाता है वो वेस्ट, तो उस वेस्टेज से क्या होता है, वहाँ के एक्वेटिक जो आबी जानवर होते हैं उनकी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए सिलिकेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है, जो ये एसिडिक वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से इसको वो न्यूट्रलाइज़ करता है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोटेक्टिंग टीथ में भी हमें इस्तेमाल करते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स है ये टूथपेस्ट में जो है, टूथपेस्ट्स में होते हैं अल्कलाई जो उनको न्यूट्रलाइज़ करते हैं, जो उसमें कमज़ोर एसिड मौजूद होते हैं जो हमें बैक्टीरिया से निकलते हैं या टीथ को डैमेज करते हैं उसमें से, और टीथ को डैमेज करने से बचते हैं वो।
इंडिकेटर्स हम कहते हैं उनको, इंडिकेटर्स हो गए वो सब्सटेंस जो चाहे हमें गिवन एसिड जो है एसिडिक है और बेसिक है, तो इससे पता चलता है कि अगर हम कलर वहाँ पर चेंज होगा कि कलर कैसे चेंज होगा, हमें पता चलता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, तो वो हमें पता चलता है कलर चेंज से, तो इसको कहते हैं इंडिकेटर्स। तो बच्चों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।